का साथ निभाता चला गया। ऊंचा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। राष्ट्रसंत कबीर जी ने इस प्राकृतिक वास्तविकता के साथ व्यक्ति की जिंदगी को परिभाषित किया। व्यक्ति जिया, इससे ज्यादा कैसे जिया, ये बात महत्वपूर्ण है। केवल अपने लिए या अपनों के लिए तो सब जीते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, किंतु जो अपनों के साथ दूसरों के लिए जीते हैं, जीना उसी का नाम है। ऐसा जीवन नागपुर में हरिकिशन हटवार जी रहे हैं। समाज के लिए समर्पित होकर जीना ये साधारण बात नहीं, इसके लिए उच्चतम वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हटवार जी ने फुले शाहू अंबेडकर के साथ बुद्ध को भी माना और विचारों पर अमल किया। वे आज शुद्ध बने। एक अगस्त 1944 को जन्मे हरिकिशन के पिताजी हमाली करते थे, किंतु वे धार्मिक वृत्ति के थे। घर में धार्मिक वातावरण होने के कारण छोटे हरिकिशन पर धार्मिकता का प्रभाव रहा। ईश्वर की पूजा के बगैर घर के कोई काम की शुरुआत नहीं होती थी। सुबह मेरे पिताजी स्नान वगैरह करने के बाद में जब वो पूजा करने बैठते थे तो मुझे भी चंदन लगा के देते थे, स्नान करवा के चंदन लगा के। तो ये प्रथा चलने के कारण मुझे लोग मंगलवारी में साधु बा कहते थे। अब उस हिसाब से मैं नॉनवेज नहीं खाता था और साधु करके मेरा यानी आइडेंटिफाई हो गया था। मैं फिर वारकरी संप्रदाय में भजन करना, पूजन करना और एक अच्छे संस्कार मेरे को मिले। पिताजी हमाली करते थे, घर में रूखी सूखी खाते थे। इस परिवार में खुशहाली थी, रिश्तेदारों का आना जाना रहता था। पिताजी अकेले कमाने वाले, फिर भी परिवार खुश था। अचानक एक ऐसा संकट आया जिसने सब समेट लिया। पिताजी की आंखें चली गई। पिताजी के जीवन के साथ परिवार के जीवन में भी अंधेरा छा गया। अंधे होने के पहले जब मेरे पिताजी कमाई करते थे तो मेरे परिवार के जो लोग हैं, चचेरे भाई वगैरह, अमका तमका, ये जो पूरा परिवार एक जगह आता था। मेरे मंगलवारी में 8-15 दिन रहते थे, सब खाना वाना चलता था। मेरे रिश्तेदारी यानी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मेरे पिताजी 1952 में अंधे हो गए तो मेरा पूरा परिवार टूट गया। मेरे माँ ने हमाली की, हमाली के बाद में भाजीपाला बेचा, भाजीपाला बेच के उन्होंने मुझे बड़ा किया। बचपन में हरिकिशन होशियार लड़का था। चौथी क्लास अव्वल नंबर से पास हुआ। नए सपने लेकर 5वीं में एडमिशन करने की सोची, किंतु मां ने आगे पढ़ने से मनाही की। हरिकिशन के पांव की जमीन हिल गई। मां के सामने घर चलाने का संकट था। वो भी आखिर क्या करती। टीचर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं बोले, हम पढ़ा नहीं सकते। लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो मैं घर से निकल गया। घर से निकल के एक दुकान में मैंने काम किया। दिन भर काम करना और नाइट में इस्लाम कॉलेज नाइट स्कूल था, वहाँ पर मैं 5वीं में कक्षा में पढ़ता था। सो के मैं सवेरे बैठिया 4:30 बजे उठना पड़ता था। तेज धूप में छोटा हरिकिशन नंगे पांव काम करता था। दिन भर काम करके रात में स्कूल जाता था। रात में पढ़ाई करना हरिकिशन की मानसिक मजबूती का प्रमाण था। जब मैट्रिक की परीक्षा आई
तब फिर माँ ने मना कर दिया। आखिर गुरु माँ ने उसे संवारा। हमारे गुरु माँ वो लटारी बुआ का मठ है वहाँ पर जूनी मंगलवारी में, तो वहाँ वो रहती थी। उसने देखा कि इसकी माँ इसको बोल रही कि भाई होटल में जाके कब्बशी वगैरह धो, काम कर। तो उसने बोला कि भाई मेरा लड़का बोले कब्बशी वगैरह नहीं धोएगा, ये साफ बनेगा और ये मेरे घर में मेरे ही देवल में रहेगा। तो वो देवल में मेरे को उसने रख दिया। करीबन मैं 1 साल वहाँ रहा। हरिकिशन को उनके गुरु माँ ने हिम्मत दी। उसके लिए भी खाना बाहर से ही आता था, किंतु वह उसमें से बचाकर हरिकिशन को खिलाती। ऐसे कई लोग थे जिनके कारण उसके जीवन में नई रोशनी आई। शिक्षा के आधार पर हटवार जी को आरएसएम में पार्ट टाइम नौकरी लगी। भूख की समस्या नौकरी के कारण मिट गई, किंतु बुद्धि की भूख कायम थी। वे और पढ़ना चाहते थे। नौकरी के बाद परीक्षा देना जारी रहा। गुरु बहन ने सुख दुख में साथ दिया। जिस समाज ने हटवार जी की सहायता की, उनके प्रति उनकी संवेदना जागृत थी। और क्यों न रहती, आखिर वारकरी संप्रदाय का प्रभाव जो उन पर था। अब मैं परिवर्तनशील होने से लोगों की भलाई करने की मेरी इच्छा थी, पहले से शुरू से थी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्योंकि मेरे पे जो आपत्ति आई थी, वो आपत्ति दूसरे को नहीं आना चाहिए, दूसरे का कल्याण होना चाहिए, ये मेरी भावना थी। क्योंकि मैं वारकरी संप्रदाय का था। यह साल था 1965 का। इसी साल हरिकिशन ने सुशील लड़की मीरा से शादी की, जो सुख दुख में साथ देती थी और आज भी उनके साथ है। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। वारकरी होने के कारण बहुजन विद्रोही संतों के विचारों का प्रभाव हटवार जी पर रहा। वे हर बात को तर्क, अनुभव और विज्ञान की दृष्टि से समझने लगे। इसी कारण वे फुले शाहू अम्बेडकरवादी आंदोलन से जल्द ही जुड़ गए। नागपुर में इस विचारधारा पर काम करने वालों की संख्या कम नहीं थी। हरिकिशन जी ऐसे लोगों की तलाश में थे जिन्होंने व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया। बहुजनों के प्रति व्यवस्था ने जो षड्यंत्र किया, उसे उजागर किया। 1970 से मेरा यावा वडस्कर, मामा देशमुख, उसमें रिजर्व बैंक के कुछ ऑफिसर थे। जैसे अभी पूसरी सदार है, वो विठ्ठलराव देशमुख करके है, वह एक अडबोल करके थे। इस प्रकार के करीबन हम 300-400 लोगों से, मेरा अच्छे लोगों से संबंध आया। जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए केवल आंतरिक भोज और अंतर्जातीय विवाह करना पर्याप्त नहीं है। जातियां जिस धार्मिक संकल्पना पर खड़ी होती है, उसे उद्ध्वस्त करना होगा। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। इस दिशा पर कुछ संगठन काम तो कर रहे हैं। जहां जहां हमारा गौरवशाली इतिहास दबाया गया, उसे दुनिया के सामने लाया जा रहा है। उन्होंने बुद्ध भी बताया कि भाई बुद्ध हमारा पंढरीनाथ है। बालाजी का जो श्री बालाजी है, ये विठ्ठल मूर्ति है। बचपन में क्या है, लोग अवतार मानते थे, तो मैं ये दिमाग से चलता था कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये मैंने सुना और मैं उसका संशोधन किया। और जब फुले शाहू अम्बेडकर चळवळ में आया तो मैं खुल गया। मेरे को लगा कि नहीं, ये बुद्ध वैसा नहीं है, ये बुद्ध ऐसा है। और मैं पढ़ने लगा, फिर मेरा जोर बढ़ते गया और मेरे को फुले अम्बेडकर चळवळ में जो परमानेंट किया, पक्का किया, तो वो यावा वडस्कर ने किया। आरएसएम में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने का हटवार जी ने निर्णय लिया, तब अपने ही लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी। जब ये बात ब्राह्मण अधिकारी ए.के. जोशी तक पहुंची,
तो उन्होंने धमकाने की कोशिश की। हटवार जी कुछ कच्चे गुरु के चेले नहीं थे। ये के जोशी करके, वो गुजरात का था, बम्मन था। वो बोलता था मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, बोले सब ये यूनियन वगैरह ख़त्म करने के लिए। मैंने बोला साहब यूनियन तो नहीं ख़त्म करती। वो फिर वो एक हरिंदर सिंह करके एक डायरेक्टर था यहाँ पर रकम विभाग का, वो तो बोले मेरे को राष्ट्रपति ने भेजा है, जेल सिंह। उसने मेरे को बेल्ट बताया, मेरे को तो बोले जूडो कराटे आते हैं, ये देखो बोले बेल्ट बांध के रखता हो। तो मैंने माला दिखा के, यानी उससे मेरी अच्छी ठसल हो गई। इस साहस की सजा हटवार जी को मिली। 36 माह का इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। जो व्यक्ति समाज के हक अधिकार के लिए लड़ता, वह अन्याय कैसे सह लेगा। अपने अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन किया, अनशन की नोटिस उन्होंने दी। आखिर उन दोनों अधिकारियों का तबादला हो गया। 1984 में 1 जून से आंदोलन चालू किया। मेरी पूरे फैमिली, मेरी गुरु बहन भी मेरे साथ में आंदोलन में बैठी और उसमें मैं जीता। आंदोलन मैंने सक्सेस करवाया। विजय नवल पाटिल वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे और उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करके ये दोनों अधिकारी जो थे, ए.के. जोशी, उसको गुजरात में भेजा और हरिंदर सिंह जो जा डायरेक्टर, उसको दिल्ली में भेजा। हटवार जी शेर जैसे जिए और आज भी शेर जैसे ही जीते हैं। जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी वे लोग आज पछताते हैं। नागपुर के ज्ञानेश्वर मठ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाने का साहस उन्होंने किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रथ निकालकर पूरे शहर में जुलूस निकालते थे। मान्यवर कांशीराम जी के त्याग, समर्पण और विचार का यह प्रभाव था। जिस मंगलवारी में वे रहते थे वहां भाजपा का वातावरण था। हटवार जी ने उसे बीएसपी का गढ़ बनाया। 1978 में कांशीराम साहब आए और उन्होंने हमारे आरएमएस से ही शुरुआत की। बामसेप से शुरुआत की, वो आना जाना करते थे। कांशीराम साहब आने से मेरा उत्साह और बढ़ गया, क्योंकि जो नर्वसनेस आया था कि भाई अपने लोग अपने को तकलीफ देते वगैरह, तो ये नर्वसनेस मेरा निकला। आता काय मी करू, आता कुणाला सांगू, बया बया बया, अरे विंचू चावला। वारकरी संप्रदाय में भारूड इस नाट्य प्रकार का विशेष स्थान है। भारूड द्वारा अंधश्रद्धा, मंत्र तंत्र का पर्दाफाश किया जाता था। ये कला हटवार जी ने अपनाई थी। घर के सदस्यों के साथ बीएसपी का प्रचार और प्रसार हटवार जी ने भारूड द्वारा किया। मान्यवर कांशीराम जी के एक इशारे पर हटवार जी कुछ भी करने के लिए तैयार थे। 1984 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी उन्होंने खोली और बहुजन समाज पार्टी का काम मैं बामसेप के माध्यम से भी करता था और डायरेक्ट भी स्टेज पे मैं जाता था, करता था। 9 जनवरी 1993 में साहब की यहाँ पर कस्तूरचंद पार्क में बड़ी सभा होने वाली थी। तो मेरे को 2 दिसंबर 1992 से पूरा नागपुर जिला दिया था भारूड लेके, तो पूरा परिवार मेरे साथ में था। तो पहले भारूड वगैरह करते थे, उनके साथ में जाती थी और साथ देती थी। इनका वारकरी संप्रदाय के अंदर में भारूड बहुत समाज परिवर्तन के नाते बहुजन समाज की सेवा करते हुए उन्होंने अपने जीवन में अच्छे ढंग से लोगों को परिवर्तित करने के बारे में और अमल करने में अच्छा योगदान दिया। हरिकिशन हटवार ये सत्य के और अहिंसा के पथ पर चलने वाले मेरे साथीदार है। ये मंडल आयोग के बारे में बोलो या और किसी जनता के बारे में बोलो या बीएसपी के बारे में बोलो, मैं उनको जानता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मान्यवर कांशीराम जी का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका लोहा ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने माना। आज भी केवल मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर
बहुजन समाज के लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मान्यवर कांशीराम जी के कार्य पर या बहन मायावती जी के कार्य पर कोई टिप्पणी करता है तो उन्हें हटवार जी अपनी हैसियत बता देते हैं। मेरा एक नजरिया है सांप को देखने के लिए, और जो सांप के अगेंस्ट में बोलता है तो मैं उससे संबंध नहीं रखता, मैं झाड़ देता हूँ। मैं समझाता हूँ कि तुम सांप की बरोबरी नहीं कर सकते। मेरे को कुछ मैडम के बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो काम नहीं कर रही बात अलग है, लेकिन काम हम भी क्या कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे ना, हम भी तो नंबर 1 के बेईमान है दादा। ये भी हमने सोचना चाहिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हम नहीं कर रहे ना, हम भी तो नंबर 1 के बेईमान है दादा। ये भी हमने सोचना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे लोग नहीं आए ओबीसी के, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ जो प्रख्यात है, जो कुछ हस्तियाँ रखते थे, वो लोग हमारे पार्टी में आए, लेकिन हमने उनको टिकने नहीं दिया। हटवार जी ने अपने क्षेत्र से कई लोग जोड़े। अपने परिवार की प्राथमिक समस्याओं पर भी उनका ध्यान नहीं था। पद की अपेक्षा नहीं की उन्होंने। एक सिपाही बनकर उन्होंने काम किया। तेलियों को मैंने कौन से लाया? बैलों को नहीं लाया मैंने जो एक्टिव थे तेलियों को, जो काम कर सकते थे, वो पार्टी को बना सकते थे, ऐसे लोगों को लाया। हमारे लोगों को नहीं पटा। 1 महीने में आते गए, दूसरे महीने में निकलते गए, ये मैंने देखा। पार्टी का काम था, मैं सैनिक था, काम करते गए। और उन्हीं के संपर्क में मैंने मंडल आयोग की जो लड़ाई यानी हुई, उसमें हमारी महिलाओं ने भी अनेक रूप से आंदोलन किए, और उसी का परिणाम है कि आज जो ओबीसी को जो सब सहूलतें मिल रही है, मैं तो बोलती हूँ उसी का यानी फलद्रूप आहे। आम्ही ओबीसीच्या चळवळीमध्ये 70 पासून जुळलो आणि बहुजन समाज पार्टीच्या याला पण आम्ही साथ-साथमध्ये सोबत प्रचाराला वगैरे राहत होतो। माझ्या आई वडिलांपेक्षा मला काकाजीच खूप उशीर वाटते, कारण की मला असं वाटते की माझे काकाजीच माझे वडील आई वडील आहे। महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट पर हटवार जी का भरोसा नहीं। ओबीसी नहीं जोड़ पाए, इसका ये नतीजा है, ऐसा उनका मानना है। हम अगर पार्टी को बनाकर रखते तो फडणवीस की सरकार नहीं होती। आज महाराष्ट्र में भी उसने गवर्नमेंट बनाया, क्या हो? बहुजन समाज के लोगों पे उनका विश्वास है? उनका विश्वास नहीं है। वो चालाक जमात है, और चालाक जमात होने के बाद में वो उच्च जात करके वो जी रहे। हरिकिशन हटवार जी ने बहुजन समाज के अनगिनत विद्यार्थियों को मदद की और मार्गदर्शन भी किया। हटवार जी समाज को प्रगतिशील देखना चाहते हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपने खर्चे से किताबें और कपड़े बांटते हैं। 7 बच्चों को हमने इंजीनियर बनाया। एक बच्चे को जर्मन में भेजा, और जर्मन में भेजने के तुरंत बाद उसको नौकरी मिली। उसको जो हमने मदद की थी, उनको ऐसा लगा वापस करना चाहिए उसके पैसे। मैंने उसको बोला, भैया वो पैसे तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन तू एक काम कर, जैसी तू मदद लेके पड़ी वैसा तू लोगों को मदद कर। जो मेरे बाबा ने जो समाज कार्य किए और कर रहे हैं, और वो अपने पेंशन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके ये कार्य के लिए मैं बहुत ही उनके ऊपर प्राउड फील करती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने बचपन से लेके बहुत कठिन परिश्रम से वो गुजरे हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके घर से किताबें लेके पढ़ाई करते हैं, तभी वो मार्गदर्शन भी करते हैं। हमको इससे बहुत आनंद मिलता है। समाज को उन्नत बनाने की जो भावना है, हर किसी ने शिक्षा लेना चाहिए, सामाजिक आर्थिक हर रूप से उसकी प्रगति होना चाहिए। इसके लिए शैक्षणिक रूप से उन्होंने अपने समाज के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। हरिकिशन हटवार जी केवल बोलते ही नहीं, करते भी हैं। 2012 में केलझर में उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, और इसका उन्हें गर्व है। श्रामणेर बनकर 32 दिन बुद्ध धम्म का प्रचार किया।
हर रात उनके घर में बुद्ध वंदना होती है। पूरे समाज को वे अपना परिवार मानते हैं। ये देश को सही में बुद्धमय करना चाहिए। तो ये बुद्धमय बनने के लिए हमारा दायित्व है कि जो आते हैं उनका समावेश करना चाहिए। समाज में ये परिस्थिति नहीं बनी, बुद्ध बना क्या उसके जात वाले भी उसको हैम्बरिंग करते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। हमारे में भी 12.5 का अभी हमारे दिमाग से निकला नहीं है। अपन ने अपने को नष्ट किया, अपन ने 3.5 तक्कों को अभी तक के जिंदा लगा, आज उनके हाथ में पूरे देश की सत्ता दे रहे। ये अपने को क्यों नहीं सूझा? क्योंकि अपन गर्म है, अपना खून खवलता है और खून खवलने में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए कि शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, निर्मल बनो, बुद्ध बनो। हटवार जी ने ब्राह्मणी संस्कृति और परंपरा का त्याग किया। इसके लिए घर के सदस्यों ने उन्हें साथ दिया। समाज ने इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, ऐसी वे अपेक्षा रखते हैं। इस काम के कारण घर के सभासद गर्व महसूस करते हैं। मैं हरिकिशन जी हटवार इनका छोटा जवाई और 5वें नंबर का बेटा हूँ। मैं ये समझता हूँ समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा जो आजकल लोग करते नहीं हैं। सेवा बस नाम के लिए होती है, पैसा कमाना उद्देश्य होता है। लेकिन मैं जो बचपन से देखते आ रहा हूँ, उन्होंने नौकरी और ये सब संभाल के जो सेवा की, उनके नीचे के पोस्ट पे जो लोग हैं उनके पास आज बहुत सारी दौलत है। आज उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का प्यार है। मैं ऐसे आदमी के सत्संग में छोटे से बड़ा हुआ हूँ और उनके सत्संग में रह के मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। वो बचपन से ही समाज सेवा के कार्य में विलीन है और वो उसमें काफ़ी हद तक के सक्सेस भी हुए और अभी भी इस उम्र में भी वो कार्य करने से कभी चूकते नहीं। कहीं पे भी उनकी आवश्यकता पड़े तो वो ज़रूर अपनी तबीयत को या तकलीफ़ को दूर में रखते हुए वो पहले वहाँ दौड़ते और भागते जाते। गरीब बच्चों को वो अपनी पेंशन की कुछ योगदान दे के उनको पढ़ाते हैं और वो अपना गाइडेंस उनको देते हैं। वह मुझे बहुत चाहते हैं, वह मुझे एक IAS ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैं IAS ऑफिसर बनने की पूरी कोशिश करूँगा और उनको एक IAS ऑफिसर बन के दिखाऊँगा। वो बाकी बच्चों को बहुत सहायता करते हैं। अपनी पेंशन से जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। इन्होंने मेरी शादी भी करवाई, मेरे बाल बच्चों के नाम भी इन्होंने निकाल के दिए। उनको समय भी नहीं मिलता था ज़्यादा, फिर भी वो आधी रात को हमारे यहाँ आते थे। हमारे कोई भी कार्य अडचण में हमें साथ देते थे। हटवार काकाजीसोबत छोटा होतो तेव्हापासून आंदोलनात सहभाग हा ओबीसीच्याही कार्यक्रमात आंदोलनात सहभागी झालेलो आणि आम्ही तेली समाज पंचकमिटी मंगळवारी सुद्धा यांच्या सहभागाने आम्ही आंदोलन उभं केलं आणि एक भ्रष्टाचाराच्या जो संदर्भातून विषय निर्माण केला तो 10-15 वर्षापासून त्याला रेग्युलराइजमध्ये आणला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की। हमारे आंदोलन की यही थीम होनी चाहिए। इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया की आवश्यकता है। हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमने सहयोग देना चाहिए। हमारे एक अच्छे चैनल है, 3 चैनल है, अभी 4था आएगा तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। हटवार जी ने अपना देह मेडिकल कॉलेज को दान दिया है। शरीर नश्वर है, इस बात को उन्होंने माना। तथागत बुद्ध के विचार अमल में लाने की और उनके राह पर चलने की वे कोशिश करते हैं। यही सोच बढ़ाने का वे प्रयास करते हैं। हमने कपड़े बदले लेकिन विचार नहीं बदले, हमने खाना बदला लेकिन विचार नहीं बदले, हमने चेहरे को खूबसूरत बनाया लेकिन विचारों को खूबसूरत नहीं बनाया। हम ये नहीं देखते कि संस्कृति, विकृति और प्रकृति, संस्कृति के नाम पे विकृति आ रही, ये हम सोच नहीं रहे। विकृति के नाम पे संस्कृति जा रही, ये हमने सोचनी चाहिए। ये सोच हमारे लोगों की बढ़ना चाहिए।